देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों की घोषणा निर्वाचन अधिकारी ने की। जानकारी के मुताबिक खातेगांव मंडल अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी देवास जिला मंत्री के पद पर सेवा प्रदाय कर रहे संदलपुर निवासी ललित गुर्जर को खातेगांव मंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। संगठन चुनाव को लेकर पिछले 2 माह से खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां चल रही थी। बुधवार को जैसे ही रात्रि में मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई, कई मंडल अध्यक्ष के दावेदार के होश उड़ गए। लंबे समय से पार्टी में सेवा दे रहे कार्यकर्ताओं को एक बार फिर भाजपा ने मौका दिया। मंडल अध्यक्ष पद के लिए कई लोगों ने सपने सजाए थे। ललित गुर्जर के नाम की घोषणा होते ही खातेगांव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। गुरुवार को सुबह खातेगांव नगर के विभिन्न स्थानों पर नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष ललित गुर्जर का साफा बांधकर पुष्पहार से अभिनंदन किया गया। विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा के साथ नागरिक अभिनंदन हुआ। वहाँ से पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर विभिन्न गतिविधियां चल रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों के पूर्व मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद भाजपा संगठन का एक पार्ट पूर्ण हुआ। मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई। अब जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बारी का इंतजार है। हम आज बात करेंगे खातेगांव के नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष आदरणीय ललित गुर्जर जी से। ललित जी, आपका बहुत स्वागत हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। और जैसा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, और उस पार्टी के आप मंडल अध्यक्ष के पद पर आपको दायित्व मिला है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस का तो यह है प्रदीप भैया कि संगठन ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये आशा रखता हूँ। हाँ, तो ललित जी, जानना चाहूँगा कि अब संगठन ने आपको दायित्व दिया है, तो किस प्रकार की आपकी भूमिका रहेगी संगठन में? किस प्रकार का दायित्व आपके पास रहेगा? किस प्रकार की सोच के साथ आप काम करोगे? मैं संगठन में जो मुझे जिम्मेदारी दी है, एक भारतीय जनता पार्टी संगठन में संघाध्यक्ष वाली पार्टी है, और अभी तक जो संगठन की रचनाएं जो बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक की जो रचनाएं भारतीय जनता पार्टी का प्रथम चरण जो है पूर्ण हो गया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से खातेगांव मंडल में संगठन के द्वारा जो भी प्रदेश और नेतृत्व से जो मैंने जिला से मिलेंगे, वो जिला संगठन के नेतृत्व में मंडल के सभी कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्षों के सहयोग से संगठन के हर कार्य को हम पूर्ण कर गए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्य योजना को पूर्ण करेंगे। मुझे जानकारी यहाँ तक है ललित जी की पहले भी आप जिला संगठन में पदाधिकारी रहे हैं, तो जिले के पदाधिकारी के रूप में भी कार्य करने का आपको अनुभव है, तो फिर मंडल में आपका जो दायित्व है वो तो उससे 4 गुना आपको उससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से हम सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम संगठन में काम कर रहे हैं। जब मेरे पास पिछले समय जिला मंत्री का दायित्व था, तब भी मैंने खातेगांव मंडल में, खातेगांव विधानसभा में और बागली विधानसभा में संगठन में प्रभारी के तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है, और उसी के अनुभव और अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अनुभवों से, मार्गदर्शन से मैं खातेगांव मंडल में बहुत अच्छे से काम करने की आशा और अपेक्षाएं रखता हूं। अब चूंकि एक तरफ सत्ता और एक तरफ संगठन, 2 अलग अलग पहलू है। सत्ता, हालांकि संगठन से ही सत्ता में आते हैं और सत्ता से ही संगठन का निर्माण होता है, तो इसको आप किस प्रकार देखेंगे? देखो, सत्ता और संगठन दोनों एक सिक्के के पहलू है, सही कहा आपने, लेकिन संगठन सत्ता का बहुत बड़ा एक सहयोगी होता है, और उस सहयोगी के तौर पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो कल्याणकारी योजना है, उन सारी योजनाओं को हम ये प्रयास करेंगे कि संगठन के माध्यम से, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम प्रत्येक मतदान केंद्रों तक, प्रत्येक घर तक अंत्योदय का जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है, उसको हम साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार विधायक आशीष शर्मा संगठन के हर व्यक्ति को वाय नाम फेस पहचानते हैं, जानते हैं, क्या आप भी उसी तारतम्य में कार्य करने की बराबर पूरा प्रयास करेंगे? हमारा एक एक कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, अब जब भी हमारे बड़े नेता और उनका मार्गदर्शन में मिलता है, तो कार्यकर्ता को सम्मान, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के नाम से ही उनका सम्मान किया जाता है, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे मंडल में निवासरत हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए सेवा भाव के साथ पूर्ण कार्य हम करेंगे। अंतिम बात हमारी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आप मंडल अध्यक्ष हो,
तो एक अपने आप में थोड़ा सा किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं आप? हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा है कि पूरे विश्व में ये बात जानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का एक बड़ा दल है और निश्चित तौर पर हम जब भारत में और कहीं मध्य प्रदेश में, जिसे मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, और खातेगांव, क्योंकि खातेगांव में पूरे मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है, मैं भी खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं खातेगांव मंडल का एक अध्यक्ष का दायित्व मुझे पार्टी ने सौंपा है। मैं पूर्ण तरीके से पूरा प्रयास करूँगा कि संगठन मेरे कार्य के प्रति गौरवान्वित हो। मैं कैसे सेवा भाव के साथ खातेगांव मंडल में काम करने के लिए उत्साहित हूँ। क्या लक्ष्य लेकर आप आगामी समय में कार्य करेंगे? लक्ष्य मेरा यही है कि सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर सम्मान मतदाताओं से हमारा सतत संपर्क बना रहे और सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उन योजनाओं को हम प्रत्येक परिवार तक पहुंचाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के इस मंत्र को हम साकार कर सकें। ठीक ललित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए।